गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं बच्चे आप लोग? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडू ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और बताइए बच्चों, क्या चल रहा है? गर्मी तो बहुत है, रोज़ स्कूल जा रहे हैं होंगे। अपना ध्यान भी रखना है क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ रहा है बच्चों। अपना बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में हमें खेलना है, हमें मज़े करने हैं, ठीक है? हमें फिट रहना है, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया और क्रिया के भेद, ठीक है? तो क्रिया क्या होती है? जैसे कि मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, सुबह से लेके अब तक आपने क्या क्या किया? चलो अच्छा, आपने सुबह आप सबसे पहले उठे, सबसे पहले तो उठे, फिर आपने या तो उठते उठते ही आपने आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद आप बिस्तर से उठे, फिर आप ब्रश करने गए, फिर आपने नहाया, फिर नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर खेला, फिर थोड़ी देर पढ़ाई की, फिर आपने खाना खाया, फिर आपने जो है हो सकता है कुछ पिया हो, क्योंकि पूरा दिन है, गर्मी का टाइम है, कुछ ना कुछ तो सब लोग पी ही रहे हैं। पानी पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, पना पी रहे हैं। वैसे क्या आप लोगों को पना पसंद है? बातचीत कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, हंसी मजाक कर रहे होंगे। तो ये सब क्या है? जो भी काम आप कर रहे हैं वो ही हम बोलते हैं क्रिया, ठीक है? उसे ही हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? बहुत आसान है। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। आसान शब्दों में तो यही है, इससे ज़्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे लड़कियां गेंद खेल रही हैं, ठीक है? खेल रही हैं क्रिया है। अध्यापिका पढ़ा रही हैं क्रिया है। बच्चे हंस रहे हैं क्रिया है। हंस रहे हैं क्रिया है। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पर? काम, ये सारे काम तो किए जा रहे हैं, हम जानबूझ के अपने हाथों से, अपने मुंह से सब कुछ करते हैं, है ना? लेकिन अगर आपसे कहा जाए होना, होना कैसे पाया जाता है? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सुबह हुई, सुबह हो रही है, सूरज उग रहा है, सूरज ढल रहा है, शाम हो रही है, बारिश हो रही है, रात हो गई है। इतने सारे शब्द होना से हैं और सभी प्रकृति के हैं, जिनका हमारा उन पर कोई बस नहीं है। वो अपने ही अनुसार चलते रहते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार काम का करना जो हम या जो भी सजीव लोग हैं वो करते हैं, होना जो प्रकृति में होता है, ठीक है? ये सभी क्रिया होती हैं कि चाहे कार्य करें चाहे कार्य हो। अब देखो, लिख रही है, खेल रहा है, पढ़ा रही है और हंस रहे हैं, ये सभी शब्द किसी काम के करने या होने का ज्ञान दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं ये शब्द कि कुछ किया जा रहा है या कुछ हो रहा है। तो ये सभी शब्द क्रियाएं हैं, है ना? समझ आया बच्चों? अब देखो, यहाँ पे हमें धातु को समझना है। धातु, ठीक है? धातु क्या होता है? धातु क्रिया का मूल रूप होता है, ठीक है? उसे हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, हंस, आ, जा, खेल। अब सामान्य रूप यानी कि बेसिक फॉर्मेशन। तो क्रिया का बेसिक फॉर्मेशन क्या होता है? जब उसमें ना लगा दो, ठीक है? अब मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, रुक जाओ, पहले मैं ये सब इरेज करूँ और फिर मैं यहाँ लिखती हूँ खा, ठीक है? खा धातु है। अब इससे खाना, खाता, खाती, खाते, खाया, खाई, खाए। इतने सारे शब्द, और इनके अलावा भी हम लोग क्रिया शब्द बनाते हैं, ठीक है?
तो ये तो है धातु, ये तो है धातु यानी कि मूल रूप, धातु का रूट, ठीक है। इसी से हम लोग कई सारे शब्द बनाते हैं। तो इस कैटेगरी में कई सारे शब्द हैं, जैसे पढ़, लिख, हंस, आ, जा, खेल। लेकिन इसका अगर हमें बेसिक क्रिया बताना हो, बेसिक क्रिया, तो वो हो जाएगा खाना। रूट के बाद बनेगा बेसिक, जब हम उसमें ना लगा देंगे। आया समझ में बच्चों? तो यहाँ पर पढ़ का हो गया पढ़ना, लिख का हो गया लिखना, हंस का हो गया हंसना। आई होप आप लोगों को जो समझाया जा रहा है वो आप लोगों को समझ भी आ रहा है। ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, धातु क्या होता है? कमेंट करके बताइए। आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। तो धातु है क्रिया का मूल रूप, ठीक है। और क्रिया के मूल रूप को अगर हमें सामान्य रूप बनाना हो तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? कमेंट करके बताओ बच्चों। आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बच्चों। तो क्रिया का सामान्य रूप बनाने के लिए हमें धातु में ना लगाना पड़ेगा। शाबाश। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। आप लोगों को मैं याद दिला दूं, कर्म कारक। क्या आप लोगों को कर्म कारक याद है? आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको कर्म कारक की पहचान के लिए 2 प्रश्न बताए थे। या हमें क्या का उत्तर मिले या हमें किसको का उत्तर मिले, तो वो होगा कर्म कारक। याद है आपको? वेरी गुड बच्चों। तो कर्म कारक, ये कर्म जो इसमें आ रहा है ना, ये वही कर्म है, ठीक है। अगर वाक्य में कर्म है तो वो सकर्मक होगा, अगर वाक्य में कर्म नहीं है तो वो अकर्मक होगा। आया समझ में? मतलब अगर वाक्य में कर्म कारक है तो सकर्मक होगा, और अगर वाक्य में कर्म कारक नहीं है तो अकर्मक होगा। दूसरे शब्दों में, अगर हमें कर्म कारक के 2 प्रश्न क्या या किसको का उत्तर मिल जाए तो सकर्मक है, और अगर ना मिले तो अकर्मक है, ठीक है बच्चों। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। सकर्मक में जिस क्रिया में कर्ता के काम करने का फल कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े यानी कि वो जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव कर्म पर पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी आप इसके परिभाषा को थोड़ा सा अगर नहीं भी समझो तो लॉजिक समझो, ठीक है। जैसे मैंने आपको कर्म के 2 प्रश्न बताए थे, क्या और किसको। अगर हमें दोनों में से किसी एक भी प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होगी। कैसे? रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें क्रिया क्या है? आपको सबसे पहले क्रिया पहचाननी। क्रिया क्या है? क्रिया है पढ़ता है। अब इसके क्रिया के साथ में प्रश्न लगाओ क्या। रमेश क्या पढ़ता है, ठीक है। तो आपको उत्तर मिलेगा पुस्तक। क्योंकि हमें क्या का उत्तर मिल रहा है इसलिए ये वाक्य सकर्मक क्रिया है, ठीक है। मैं विद्यालय जाता हूँ, इसमें क्रिया क्या है? इसमें क्रिया है जाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ये पूछा जाए क्या जाता हूँ, हमें उत्तर नहीं मिलेगा। ये सकर्मक नहीं है, ये अकर्मक है। अब देखो, आपसे ये पूछा जा रहा है क्या या किसको। विद्यालय जाता हूँ ये तो उत्तर है कहाँ जाता हूँ, ठीक है। पंकज पानी पीता है, इसमें क्रिया क्या है? पीता है, ठीक है। ये देखो पीते ही जा रहा है, पीते ही जा रहा है,
हाँ, इसको तो इसकी प्यास ही नहीं बुझ रही है, इसको देख के मुझे भी प्यास लग रही है। क्या आप लोगों के प्यास लग रही है? आप लोग भी पानी पी लो फिर। पंकज पानी पीता है, तो पीता है क्रिया है। अब इसके साथ प्रश्न लगाओ, पीता है के साथ में क्या पीता है? क्या पीता है? पानी। उत्तर हमें मिल रहा है, इसलिए ये हो गया सकर्मक क्रिया। अब देखो, पढ़ता है, जाता है, पीता है, क्रियाएं सकर्मक हैं। यहाँ पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक पर, पीता क्रिया का फल पानी पर पड़ रहा है। तो जिन वाक्यों में कर्म ना हो, ठीक है, कर्म नहीं भी हो और क्या प्रश्न का उत्तर मिले, तो भी वह सकर्मक होगा। कैसे? समझो, अगर वाक्य में कर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन कर्म होने का चांस है, वहाँ पर कर्म होने का चांस है, तो वहाँ पर कर्म कारक होगा। ठीक है, मेरा मतलब है सकर्मक होगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, रमेश पढ़ता है, ठीक है, रमेश पढ़ता है। अब पढ़ता है प्रश्न के साथ में क्या लगाओ? क्या पढ़ता है? तो क्या पढ़ता है, यहाँ पे चांस है कि या तो पुस्तक पढ़ रहा है, या तो वो कॉमिक पढ़ रहा है, या तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, या तो वो कोई आंसर पढ़ रहा है ना। मतलब पॉसिबिलिटी है, चांस है कि वो कुछ भी पढ़ सकता है। ठीक है, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन आए कि लिखा तो नहीं है क्या पढ़ता है या क्या खाता है या क्या पीता है, लेकिन वहाँ पर चांसेस पूरे हैं कि वो, हमें ये पता चल जाए कि वो क्या खाता पीता है, वहाँ पे चांस है ना। तो जहाँ पर चांस है वहाँ पर भी सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, बेशक यहाँ ये लिखा गया है कि रमेश पढ़ता है, सिर्फ इतना लिखा गया है, रमेश पढ़ता है। क्या पढ़ता है नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप पूछोगे क्या पढ़ता है तो आपको उत्तर बेशक न मिले, ठीक है, लेकिन वहाँ पर पॉसिबिलिटी है। अगर उस वाक्य में 1% भी पॉसिबिलिटी है जब हमें क्या या किसको का उत्तर मिले, तो भी वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, अब है अकर्मक क्रिया। एक बात और जानो बच्चों, जो सकर्मक है वो हमेशा सकर्मक रहेंगे, चाहे वहाँ पर आपने कर्म कारक दिखे चाहे ना दिखे। और अकर्मक कारक किसी भी सूरत में सकर्मक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वहाँ पर अकर्मक वाले क्रिया में क्या और किसको का उत्तर नहीं मिलेगा और ना ही कोई चांस होगा कि उसका उत्तर कभी भी मिलेगा। ठीक है, देखो, जिस क्रिया में कर्ता के काम करने का फल कर्म पर न पड़े बल्कि कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, योगेश हंसता है। अब आप हंसता है के साथ में प्रश्न लगाओ, क्या? योगेश क्या हंसता है? योगेश किस पर हंसता है? योगेश क्यों हंसता है? ये प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन क्या हंसता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें सकर्मक हो, तो ये अकर्मक है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा क्या दौड़ता है? उत्तर नहीं मिलेगा। घोड़ा किसको दौड़ता है? उत्तर नहीं मिलेगा, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, किसी भी सूरत में आपको हंसता, दौड़ता, चलता, रोता, सोता, ऐसे शब्दों में आपको कभी भी सकर्मक नहीं होगा, ये हमेशा ही अकर्मक होंगे। ठीक है, सुप्रिया चलती है, क्या चलती है? इसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। किसको चलती है? इसका भी उत्तर नहीं मिलेगा। आया समझ में बच्चों? फिर है, ऊपर लिखे वाक्यों में हंसता, दौड़ता, चलती है क्रियाएं अकर्मक हैं। ये बिना कर्म के हैं, इनमें कोई भी कर्म कारक नहीं है। यहाँ पर क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा है।
इन वाक्यों में क्या प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता? ठीक है, अगर आप पूछो क्या हंसता है, उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में होगा अकर्मक कारक। अब क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं। द्विकर्मक, द्विकर्मक, द्वि यानी कि दो। ठीक है, कभी कभी सकर्मक में क्रिया में दो कर्म होते हैं। दो कर्म, दो कर्म कैसे? अभी मैंने आपको कर्म के लिए दो प्रश्न बताए थे कि हमें दो प्रश्न चाहिए कर्म कारक पहचानने के लिए। कौन से दो प्रश्न? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बच्चों। तो कर्म कारक के लिए हमें दो प्रश्न ढूंढने होंगे। पहला है क्या, किसको। ठीक है, ये तो हुआ कर्म कारक के लिए। अगर सकर्मक में, मैंने आपसे कहा था ना कि सकर्मक में क्या या किसको किसी भी एक प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। यही बताया था मैंने आपको। लेकिन कुछ वाक्यों में हमें क्या का भी उत्तर मिलता है और किसको का भी उत्तर मिलता है, दोनों का उत्तर मिलता है। तो वहाँ पर क्योंकि हमें दोनों के उत्तर मिल रहे हैं, इसलिए वहाँ पर द्विकर्मक हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन ने सोहन को घड़ी दी। ठीक है, अब इसमें क्रिया क्या है? सबसे पहले क्रिया पहचानो, दी। ये है क्रिया। अब इस दी में आपसे पूछा जाए क्या दी? घड़ी दी, तो हमें क्या का उत्तर मिल गया। ठीक है, किसको दी? अब दूसरा प्रश्न है किसको दी? सोहन को, तो किसको का भी उत्तर मिल गया। इसका क्या मतलब हुआ? दो कर्म आ गए ना, कि हमें क्या का भी उत्तर मिल रहा है और किसको का भी उत्तर मिल रहा है। इस तरह से ऐसी क्रिया को बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल देखो। मैं सचिन को पत्र लिखूंगा। अब सबसे पहले इसमें क्रिया पहचानो। पत्र लिखूंगा, लिखूंगा क्रिया है। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि क्या और किसको, दोनों का उत्तर निकालो। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या लिखूंगा। जल्दी बताओ क्या लिखूंगा, क्या उत्तर है? कमेंट करके बताओ बच्चों। 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बच्चों, पत्र लिखूंगा, तो हमें इसका उत्तर मिल गया। ठीक है, अब देखो इसका उत्तर किसको? सचिन को। ठीक है, हमें उत्तर मिल गया सचिन को। तो मतलब दोनों के उत्तर मिल गए, इसलिए यहाँ पर हो गया द्विकर्मक। आ गया समझ में बच्चों? न समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ अगर इसी तरीके से सीखना है तो फन ट्यूटर में सुनीता मैम से सीखो। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया यानी कि जॉइंट। संयुक्त मीन्स जॉइंट। जैसे जॉइंट फैमिलीज होती है ना, वैसे ही जॉइंट वर्ब भी होता है। कैसे? एग्जाम्पल दूँ? देखो, पहले तो हमें इसकी परिभाषा समझनी चाहिए। जब एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक साथ किया जाए, ठीक है, आप इसको समझो, जब दो क्रिया हों, ठीक है, जब दो धातु क्रिया मिल करके एक क्रिया का काम करें तो वो होती है संयुक्त क्रिया। धातु याद है आपको? मैंने आपको थोड़ी देर पहले धातु के बारे में बताया था। याद हो तो कमेंट करके बताओ क्या होता है धातु। मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका धातु होता है क्रिया का मूल रूप। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया में दो धातु मिलकर के एक क्रिया करेंगी। जैसे रोहित खाता जा रहा है। अब वो जा रहा है क्रिया नहीं है। देखो, जा रहा है क्रिया है नहीं, क्या क्रिया है? खाता, है ना। तो देखो दो लग गए ना, दो क्रिया,
खाता भी और जा भी, दो क्रिया लग गई, दो क्रिया मिलकर के एक ही क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, खाने की बात कर रहे हैं। वैसे खाने की बात करते करते मुझे भी भूख लगाई है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है प्रेरणादायक क्रिया, है ना। इसका एक और शब्द मैंने आपको बताया था, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रेरणा शब्द, प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन या मोटिवेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेरणादायक क्रिया में क्या होगा, वो क्रिया होंगी जो कर्ता खुद ना करे लेकिन दूसरे से करवाए। जैसे हम टीचर्स आपका काम हम लोग नहीं करते लेकिन आपसे करवाते हैं, हम आपसे लिखवाते हैं, हम आपसे नोट्स लिखवाते हैं, है ना। और जैसे मम्मी लोग घर में सफाई कभी कभी खुद करती हैं लेकिन कुछ सफाई वो खुद नहीं कर सकती तो फिर वो किसी और से करवाती हैं जो घर में लंबा होता है, ठीक है, उससे करवा देंगे पंखे की सफाई, है ना। और जो हल्का फुल्का होता है उसको ऊपर चढ़ा करके सफाई करवा देंगी, है ना, तो किसी और से करवाती हैं। तो आइए देखते हैं, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे, माँ नौकर से कपड़े धुलवाती हैं। देखो, माँ खुद कपड़े नहीं धो रही हैं लेकिन नौकर से कपड़े धुलवाती हैं। पिता अध्यापक से पुत्र को पढ़वाता है। अब पिता खुद नहीं पढ़ा रहे लेकिन अध्यापक से पुत्र को पढ़वा रहे हैं। तो ऐसी क्रिया होती है प्रेरणादायक क्रिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ जो आपको पढ़ाया गया वो समझ आया होगा। अगर ना समझ आया हो तो इसी वीडियो में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला कौन सा टॉपिक आपको समझना है आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक वही लेकर के आऊँ। आज के लिए इतना ही, तब अब मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए, मिलेंगे कल। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।